Hello student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हमने एडमिशन कर लिया, रिटायरमेंट कर लिया, डेथ कर लिया और कुछ फंडामेंटल था स्टार्टिंग का, वो भी हमने कवर कर लिया। इस बुक में सिर्फ हमारे पास लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। मतलब फर्म यहाँ पे जब डिसॉल्व होगी तो कुछ एसेट होंगे फर्म के पास, कुछ लायबिलिटी होगी तो उसको सोल्ड किया जाएगा, फिर जो आउटसाइडर होगा उसका पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे बस हम लोग को यही सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर डिसोल्यूशन किस किस मोड में हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये मीनिंग और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये सब हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस, मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? तो यहां लिखा हुआ है टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप। मतलब यहां पे टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब चेंज हो रहा है। तो टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बना था उसमें टर्मिनेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनर्स, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन। अब टर्मिनेशन किस किस वजह से हो रहा है? जैसे एडमिशन के थ्रू, दो पार्टनर्स थे, तीसरा एडमिट हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया, चेंज हो गया। पहले उन लोग का रेशियो कुछ और था, नया पार्टनर आया तो कुछ और हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं टर्मिनेशन। रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, तो किस किस वजह से हो सकता है? एडमिशन के वजह से, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिर लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे आर मे नॉट रिजल्ट इनटू द, यहां लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे आर मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन। मतलब यहां पे टर्मिनेशन के वजह से फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकता। जैसे दो पार्टनर्स पहले थे, तीसरा पार्टनर आ गया तो यहां पे क्या हुआ? टर्मिनेट हुआ, तो इससे फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। दो तीन पार्टनर्स थे, एक पार्टनर्स की डेथ हो गई या रिटायर्ड हो गया तो इससे टर्मिनेट हो गया, तो इससे भी फर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो यहां लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे आर मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जैसा पार्टनर्स चाहे वो फ्यूचर में कैरी करना चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे फ्यूचर में तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन उनके पास दोनों रहता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे आर मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन, इससे ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है ऑफ द बिजनेस। एज अ रिमेनिंग पार्टनर, अगर वो रिमेनिंग पार्टनर एग्री हो जाए बिजनेस को कैरी करने के लिए तो न्यू बिजनेस, जो न्यू एग्रीमेंट बनेगा उससे बिजनेस आप चला सकते हैं। अगर पार्टनर्स चाहे तो फ्यूचर में बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं अगर फ्यूचर में नहीं करना चाह रहे तो वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, उनके पास दोनों ऑप्शन रहते हैं। अब दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसको बोला जाएगा? मींस दैट द फर्म क्लोज डाउन। इसका मतलब क्या होता है? फर्म क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द एसेट ऑफ द फर्म आर सोल्ड। यहां पे जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो यहां पे जो फर्म का एसेट होगा उसको सोल्ड किया जाएगा एंड लायबिलिटी जो होगी उसको पे किया जाएगा। फिर उसके बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो पार्टनर्स में सेटल किया जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट में सेटल किया जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है कि टर्मिनेट होता है, मतलब चेंज होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? फर्म क्लोज डाउन हो जाता है, फर्म बंद हो जाता है। जब यहां पे फर्म बंद होता है तो फर्म का जो एसेट होता है उसको सोल्ड किया जाता है
और उससे पैसा जो रियलाइज होता है आउटसाइडर को पेमेंट किया जाता है और रिमेनिंग अमाउंट बच गया तो पार्टनर्स अकाउंट में सेटल कर दिया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम लोगों ने क्या किया था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब दूसरा जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। तो पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है, तो द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस, जैसे टर्मिनेशन, अभी मैंने बताया था पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो टर्मिनेट किन किन वजहों से होता है, तो पहला चेंज इन पीएसआर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जैसे 2 पार्टनर्स थे फ्यूचर में 3:2, अब फ्यूचर में वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो ये भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोला जाएगा, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में पूरी तरह फर्म डिसॉल्व हो जाती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। तो द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। तो पहला हमने बताया इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, जो पहले से पीएसआर था जैसे 3:1 था, अब वो फ्यूचर में कुछ और करना चाह रहे हैं तो इससे भी फर्म पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। दूसरा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इससे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तीसरा इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर 3 पार्टनर्स थे उसमें से एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया तो इससे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, ना कि पार्टनरशिप फर्म। ये याद रखना है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है यहां पे। पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो क्लोज डाउन हो जाता है, मतलब पूरी तरह बंद हो जाता है। इन केस ऑफ एक्सपल्सन, एक्सपल्सन का मतलब यहां पे बाहर करना, मतलब निष्कासित करना, मतलब अगर कोई पार्टनर है उसको पार्टनरशिप फर्म से बाहर कर दिया जा रहा है तो इससे भी क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो इससे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। फिर उसके बाद इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो इससे भी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। लास्ट है इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप की डेट जो है वो एक्सपायर हो गई है तो इससे भी फर्म के पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि पूरी तरह फर्म क्लोज डाउन हो जाता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म क्लोज डाउन नहीं होता है। पार्टनर चाहे तो इन फ्यूचर उसको आगे कैरी कर सकते हैं पार्टनरशिप में। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस बस इतना है। तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं बहुत सारा, तो ये याद रखना है कि किन किन वजहों से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा और किसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में फर्म क्लोज हो जाता है और फर्म का जो एसेट होता है उसको सोल्ड किया जाता है और फर्म की जो लायबिलिटी होगी आउटसाइडर को पेमेंट किया जाएगा, फिर रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो पार्टनर्स में सेटल कर दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए मोड्स क्या क्या है। तो पहला है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, मतलब यहां पे कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता है। जैसे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर पार्टनर म्यूचुअल एग्रीमेंट करके फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या है, when all but one partner of the firm become insolvent, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंपल्सरी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो when all या all but one partner या उसमें से एक पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म। फिर उसके बाद पहला हो गया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन, यहां पे कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा
और फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने पहला बताया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट सेक्शन 40 में लिखा हुआ है, और दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 में लिखा है। कंपल्सरी में हम लोग किस तरीके से, जैसे ऑल आर ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, जब कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो इससे भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। When business of the firm become unlawful, अगर कोई बिजनेस है वो अनलॉफुल है तो इससे भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब हैपनिंग के ऊपर भी, मतलब हैपनिंग की वजह से भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। हैपनिंग कैसे, जैसे ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पर, ये हैपनिंग में आता है। दूसरा डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये भी हैपनिंग के ऊपर आता है। फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बिजनेस स्टार्ट किए थे वो ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया तो इससे भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अब जितने पीरियड के लिए हम लोग बिजनेस किए थे वो पीरियड ही एक्सपायर हो गया तो इससे भी फर्म क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो जाता है। अब बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू भी हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे when the duration of the partnership firm is not fixed, जो पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन था वो फिक्स नहीं था। एंड इट इज एट विल एनी पार्टनर बाय गिविंग, अब उसमें से कोई पार्टनर ने एक नोटिस दे दिया, बाय नोटिस टू द अदर पार्टनर, अब उसमें से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को नोटिस दे दिया, किस वजह से, ये कि फर्म को डिसॉल्व करना है, तो इससे भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। विदाउट इंटरवेंशन में पहला मैंने बताया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन जब हो जाएगा तब आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा हैपनिंग के ऊपर, हैपनिंग में मैंने क्या क्या बताया, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, पार्टनर्स की डेथ हो गई, या जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप बिजनेस किए थे वो ऑब्जेक्ट ही पूरा हो गया, उस वजह से भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। और जो पीरियड था वो टाइम भी कंप्लीट हो गया तो उससे भी आप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितने समय के लिए था वो समय पूरा हो गया और उसके बाद हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने बताया चौथा पॉइंट, बाय नोटिस, नोटिस के थ्रू भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड, पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। अब बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अब कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग कैसे फर्म को डिसॉल्व करेंगे, तो अभी तक जो मैंने बताया वो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट का इंटरवेंशन जब होगा तब किसके थ्रू, मतलब कैसे हम लोग करेंगे, तो पहला व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर उसमें से अनसाउंड माइंड हो गया तो इससे क्या होगा, कोर्ट का ऑर्डर लेके हम लोग फर्म को इंसॉल्वेंट फर्म को डिसॉल्व करा सकते हैं। तो व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया तो इससे भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, तो इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन होगा। दूसरा व्हेन अ पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर कोई पार्टनर गिल्टी पाया गया मिसकंडक्ट के थ्रू तो उससे भी फर्म में क्या होगा, हार्म पहुंचेगा पार्टनरशिप फर्म में, तो इससे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म। तीसरा व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है वो परमानेंटली इनकैपेबल रहता है परफॉर्म करने में, तो इससे भी फर्म को हम डिसॉल्व करा सकते हैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर। नेक्स्ट व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट willfully or persistently by commit breach of partnership agreement, तो इसके थ्रू भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद when a partner other than the partner filing a suit has transferred the whole of his interest, मतलब जो भी फर्म पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ, जो फर्म का
इंटरेस्ट था वो थर्ड पार्टी को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर रहा है, तो इससे भी कोर्ट का ऑर्डर लेकर फर्म को हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। When the court is satisfied, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है that the firm cannot be carried, कि फर्म को कैरी नहीं कर सकते ऑन एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, अगर फर्म लॉस में है इसको छोड़कर, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया कि आगे बिजनेस को हम लोग कैरी नहीं कर सकते, तो कोर्ट का ऑर्डर लेकर हम लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है when the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason, अगर कोर्ट इससे भी सेटिस्फाइड है, कुछ अदर रीजन के वजह से कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया, मतलब तो फर्म को यहां पे डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है। तो ये दोनों थोड़ा अलग है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब चेंज। अब चेंज का मतलब क्या है, जैसे कोई दो पार्टनर से तीसरा पार्टनर आ गया, तीन पार्टनर से उसमें से एक पार्टनर रिटायर्ड हो गया या डेथ हो गया, तो इसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसको बोला जाएगा, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता है पूरी तरह फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो जाती है। तो जब यहां पे फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फर्म का जो एसेट और लायबिलिटी होगा उसको सोल्ड किया जाएगा और आउटसाइडर को पेमेंट किया जाएगा। फिर अब मैंने बताया कि पार्टनरशिप किस किस वजह से डिसॉल्व होता है, तो मैंने बताया न्यू पीएसआर, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर्स का, एक्सपल्सन पार्टनर्स का, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर या डेट एक्सपायर हो गया पार्टनरशिप का, तो इस वजह से भी क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है। तो 7 केसेस हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गया। तो 7 तरीके से फर्म डिसॉल्व हो, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। तो ये याद रखना, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि पार्टनरशिप कैसे कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना, न्यू पार्टनर्स अगर एडमिट हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है या एक्सपल्सन हो रहा है पार्टनर्स का, या पार्टनर्स का डेथ हो रहा है या इंसॉल्वेंट हो गया पार्टनर, या टाइम जो है वो पार्टनरशिप का वो एक्सपायर हो गया, तो इस सब वजह से क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, सेटलमेंट, कैसे हम लोग सेटलमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही सीखे कि डिसॉल्यूशन होता क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है और इसके मोड क्या है। अगर कोर्ट का इंटरवेंशन करेंगे तब क्या होता है, जब विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन करते हैं तब कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेटलमेंट सीखेंगे और इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।